नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्रिसमस पर सीक्रेट सैंटा से गिफ्ट लेना किसे पसंद नहीं है, और अगर सीक्रेट सैंटा फाइनेंशियल गिफ्ट दे तो और भी अच्छा हो। तो अगर आप भी इस बार कंफ्यूज हैं कि अपने परिवार वालों को सीक्रेट सैंटा बनकर क्या दें, तो आज का ये शो आप ही के लिए है। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे फाइनेंशियल गिफ्ट्स के आइडिया और बताएंगे उनकी फेवरेट फंड भी। आइए देखते हैं सीक्रेट सैंटा के फाइनेंशियल गिफ्ट। हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट्स, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। पूजा और मोहित, बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों को भी। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस का ये जो टाइम होता है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा खुशियों भरा होता है। रौनक और जिस तरीके से हम देखते हैं कि गिफ्ट्स का लेन देन बहुत चलता है, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में, सब में ये जो खासतौर पर ये फेस्टिवल है काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा फेस्टिवल माना जाता है। पर हमारा तो काम है कि लोगों को इस फन के साथ साथ कुछ फाइनेंशियली कुछ टिप्स भी देना। इसलिए हमने सोचा कि आप जो दो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आज के, वो क्यों ना बने हमारे तमाम इन्वेस्टर्स के लिए सीक्रेट सैंटा। और सीक्रेट सैंटा बन के आप जरा बताइए और कुछ टिप्स दीजिए कि क्या आप ऐसे फाइनेंशियल गिफ्ट्स के आइडियाज बताएंगे हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे दर्शकों को, जो वो अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपने लव्ड वंस को दे सकते हैं। इसलिए पूजा, मैं आपसे शुरुआत अगर करूं तो क्रिसमस का ये टाइम आपके लिए कितना स्पेशल है और ये फाइनेंशियल गिफ्ट का आइडिया आपको कैसा लगा? देखिए स्वाति, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस आपको, जी बिजनेस के सारे दर्शकों को और मोहित आपको भी। एंड जैसे आपने राइटली पुट अप किया, ये एक लास्ट वीक ऑफ द ईयर भी है। सो एक बहुत ज्यादा अलग ही एक फेस्टिवल का एक स्पिरिट है। एट द सेम टाइम मुझे ना हमेशा लगता है कि क्रिसमस बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन हम बड़ों के लिए भी, क्योंकि इसमें सरप्राइजेस होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, तो एक अलग लेवल का एक एंथुसियाज्म होता है कि सेलिब्रेट करना है। एंड ईयर एंड का भी एक सेलिब्रेशन हो जाता है। एंड डेफिनेटली जब हम एज प्रोफेशनल्स जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं एंड फाइनेंशियल गिफ्ट्स की बात करते हैं, तो आज जैसे हम बात करेंगे कुछ गिफ्ट्स के बारे में, तो डेफिनेटली हम ये पास ऑन करेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या ऐसे गिफ्ट्स होने चाहिए जो हम फाइनेंशियल टर्म्स में अपने लव्ड वंस को दे सकते हैं। तो वंडरफुल आइडिया है मेरे हिसाब से। ये सब आइडियाज ही हैं, आइडियोलॉजीज ही हैं जिससे हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो वेल्थ क्रिएशन के बेहतरीन आइडियाज हम आपसे लेने वाले हैं। मोहित, वेरी क्विकली, आपके लिए भी ये जो गिफ्टिंग आइडिया है ड्यूरिंग फेस्टिवल, स्पेशली ड्यूरिंग क्रिसमस, ये कितना अलग रहता है? जी स्वाति, बहुत-बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए, और आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और पूजा को भी मैरी क्रिसमस। ये एक अलग ही फेस्टिव सीज़न है। देखिए स्वाति, जब ईयर एंड आता है, तो न जाने हवा में, माहौल में एक अलग-सा सुकून-सा छा जाता है, राइट? सब तरफ आप देखेंगे कि थोड़ा हॉलिडे सीज़न है। आपके जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ऑफ़िस में जितने लोग हैं, सब कुछ ना कुछ हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, गिफ्टिंग प्लान कर रहे हैं, कुछ आउटिंग प्लान कर रहे हैं। तो एक बहुत अलग माहौल है। बहुत ही खुशमिज़ाज सा माहौल बना हुआ है। इसके अंदर आप एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं। हमने भी हमारे ऑफ़िस में एक-दूसरे को सीक्रेट सैंटा बनकर कुछ गिफ्ट्स दिए। कल शायद हम घर में भी ऐसा कुछ करें। तो यहाँ पर अगर आप अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, करीबी मित्रों को, जान-पहचान वालों को, जबकि हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस फ़ाइनेंस के क्षेत्र से, निवेश के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम उन्हें कुछ अच्छी टिप्स दे पाएँ या कुछ अच्छा गिफ्ट दे पाएँ, जो आगे जाके उनके लिए उनका एक संबल बन सके, उनके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस, उनके लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का ज़रिया बन सके, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन सोच है और बहुत ही बेहतरीन आपका आज का ये कार्यक्रम है। तो बहुत-बहुत बधाई इसके लिए, और मैं भी सुनना चाहूँगा कि क्या टिप्स मिलते हैं, शायद उसमें से शायद मैं भी कुछ अपना लूँ जो पूजा बताती है आज। एब्सोल्युटली, तो हम सबके लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है आज के इस शो में। ओके, तो चलिए पूजा, आप ही से शुरुआत करते हैं। पहला फाइनेंशियल गिफ्ट आपके लिए, आपकी नजर में क्या है जो किसी की फाइनेंशियल लाइफ में प्रोस्पेरिटी या समृद्धि लेकर आए? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, सबसे पहला गिफ्ट प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि, जैसे आपने कहा, मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। एंड वेल्थ क्रिएशन हमारे लिए एसआईपी से ज्यादा कोई और अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं नजर आता जो इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एक इतना अच्छा रिटर्न दे, एंड जिसमें हर महीने हम थोड़ा थोड़ा करके जो कॉर्पस इकट्ठा करते हैं लॉन्ग टर्म में। सो डेफिनेटली एसआईपी एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है।
कोई भी त्योहार के लिए अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हैं तो हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आप फिक्स करें। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये दोनों बेनिफिट्स मिलेंगे। एक चीज यहाँ पे इस साल एडअप करने के लिए, एसआईपी तो हम नॉर्मली करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने 10,000 की एसआईपी कर ली एक लॉन्ग टर्म के लिए, सो 30 साल में अराउंड 3.5 करोड़ का हमारा कॉर्पस बन जाएगा, अजम्पशन अगर हम 12% रिटर्न पे लेते हैं। लेकिन हम एसआईपी के साथ साथ स्टेप अप एसआईपी भी करेंगे या करने की सलाह देंगे, ताकि आप स्टेप अप एसआईपी से यही कॉर्पस जो 3.5 करोड़ बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ तक पहुंच जाएगा अगर हमने हर साल 10% से स्टेप अप किया। सो मेरे हिसाब से इस फर्स्ट गिफ्ट में एसआईपी एंड एट द सेम टाइम स्टेप अप एसआईपी। एसआईपी एंड स्टेप अप एसआईपी, ये है पूजा भिंडे का आइडिया फॉर बीइंग अ सीक्रेट सैंटा। कुछ फंड्स भी बता दीजिए साथ में पूजा। जी बिल्कुल, देखिए जो एसआईपी के लिए हमें नॉर्मली डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना है। सो उसमें मैंने सेलेक्ट किया है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी में, टाटा स्मॉल कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। इन 5 फंड से आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बेसिकली फंड सिलेक्शन कोई भी होगा, लेकिन कैटेगरी हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना बहुत जरूरी है। जी ओके, तो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के ये फंड्स पूजा की पसंद है, ये आप देखिए और ये आप अपने जो लव्ड वंस है उनको गिफ्ट कर सकते हैं या उनको आइडिया दे सकते हैं कि व्हाई नॉट स्टार्ट एन एसआईपी दिस क्रिसमस। मैं आपसे जानना चाहूँगी मोहित, आपका क्या आइडिया है इस बार फेस्टिव आइडिया का, फेस्टिव गिफ्टिंग का? जी स्वाति, तो देखिए एसआईपी तो ऑब्वियसली बहुत ही एक अच्छा जरिया है जिसे पूजा ने बहुत खूबसूरती से बताया है, तो वो तो हमेशा रहेगा ही। उसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा स्पेसिफिक जानना चाहूँगा। मेरी राय ये रहेगी कि आप जितने भी निवेशक हैं वो आप अपने परिवार में गिफ्टिंग के लिहाज से थोड़ा-सा कमोडिटी गिफ्ट करिए, यानी सोना और चांदी का एक छोटा-सा स्वरूप गिफ्टिंग में शामिल करिए। आप एसआईपी के ज़रिए, लमसम निवेश के ज़रिए, म्यूचुअल फंड के ज़रिए या फिर और भी दूसरे माध्यम होते हैं, डिजिटल गोल्ड होता है, फिज़िकल बाइंग होती है या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, उसके ज़रिए आप इन कमोडिटीज़ में एक्सपोज़र ले सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी यहाँ पर कि सोना और चांदी दोनों पर ही हम इक्वली बुलिश हैं स्वाति। मुझे लगता है किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में दोनों ही एलोकेशंस होने चाहिए। चाहे वो 5-5% हो या 7.5 के हिसाब से 15% का ओवरऑल कमोडिटीज़ एलोकेशन हो। उसमें आप थोड़ा-सा सोने और चांदी के एलोकेशन में ऊपर-नीचे कर सकते हैं, चाहे तो सोने का एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। बट जिस तरह का जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है विश्व में, जिस तरह के अलग-अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे कहीं न कहीं कुछ युद्ध जैसी संभावना बनी रहती है। और जिस तरह से आपका इन्फ्लेशन साल दर साल पूरे विश्व में, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सोना और चांदी एक बहुत अच्छा हेज है, किसी भी अच्छे निवेशक के पोर्टफोलियो में। और इसमें जो एलोकेशन है, वो ना सिर्फ थोड़ा-सा सेफ होता है, हालाँकि रिटर्न आपको इक्विटी से थोड़ा कम मिलेगा, बट वो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा हेज देता है। तो यहाँ पर जब कभी आपकी इक्विटी की चाल इतनी अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स हैं या फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, ग्रोथ थोड़ी सीमित हो रही है, तो यहाँ पर आपका ये जो कमोडिटीज़ एलोकेशन है, ये काफ़ी अच्छा करेगा। तो हर निवेशक को चाहिए कि ये एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर बनाए, और मुझे लगता है इस क्रिसमस पर ये एक ऐसी गिफ्टिंग है, जो हम सभी को हम्म। अपने परिवार वालों को ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। ओके, तो मोहित की तरफ से ये है गोल्डन टिप, यानी कि गोल्ड या फिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का आइडिया। और अगर आप चाहते हैं एक सीक्रेट सैंटा बन के कुछ देना, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर। ये है बेहतरीन आइडिया मोहित आपकी तरफ से। अब बताइए पूजा, आपके फाइनेंशियल गिफ्टिंग लिस्ट में नेक्स्ट नंबर क्या है? क्या आइडिया आपके पास आ रहा है? जी बिल्कुल स्वाति, आई थिंक जैसे हमने प्रोस्पेरिटी की बात की, दूसरा नंबर मेरे लिए है हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस मिलता है जब हमारे ऊपर कोई डेट्स नहीं होते हैं, एट द सेम टाइम हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग में इसको चूज करूंगी कि आप कोई भी एज पे क्यों ना आप शुरुआत कर रहे हो या फिर मिडिल एज क्यों ना हो, लेकिन रिटायरमेंट आपका अगर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स डाउन द लाइन है, तो आपको उसके लिए अभी से अलग से एटलीस्ट 20 to 30% निकालना होगा एक सिप के माध्यम से। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं यहाँ पे स्वाति, नॉर्मली हम बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट लैंग्वेज में सुनते हैं फायर नंबर। क्या है फायर नंबर? बेसिकली इट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को पोस्ट रिटायरमेंट
मिनिमम 50,000 रुपीज, मैं एक बेस लेवल पकड़ रही हूँ, 50,000 रुपीज हर महीने चाहिए फॉर देयर लिविंग, नॉर्मल लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। तो 50,000 पर मंथ, 12 महीने का होता है 6 लाख। 6 lakhs का 25 टाइम्स becomes approximately 1.5 crores। तो जिस दिन 1.5 crores is coming to my म्यूचुअल फंड कॉर्पस या वॉट एवर आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस, उस दिन आप रिटायर हो सकते हैं। क्योंकि 1.5 करोड़ को अगर आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट रेट के हिसाब से 4% पे भी अगर इन्वेस्ट करें, तो आपका साल का 6 लाख रुपीज आप इजीली कमा सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें इन्फ्लेशन, टैक्सेशन ये सब भी काउंटर होता है, लेकिन एक बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से आपको हर महीने जो चाह है उसका 25 टाइम्स भी अगर आपने कॉर्पस बना लिया, देन यू आर गुड टू गो। ये सब आपके लोन के बाद की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन इसकी प्लानिंग के लिए आपको अभी से मोर देन 30%, 50% तक भी अगर हो सकता है, रिटायरमेंट के लिए अलग से प्लानिंग करनी होगी। ओके, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का ये गिफ्ट का आइडिया बहुत पसंद आया पूजा हमें। मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अगर आपको रिटायरमेंट अर्ली चाहिए तो बहुत एग्रेसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 75% आपको इस साल का सेव करना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी अप टू इट तो आप जरूर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मोहित, अब आपके पास आते हैं। अब आप बताइए, आप एज अ सीक्रेट सैंटा बनकर और क्या गिफ्ट करना चाहेंगे? जी स्वाति। स्वाति देखिए, होता ये है कि मार्केट की उठा-पटक में हम लोग अक्सर बह से जाते हैं और हमें लगता है कि इक्विटी ही एकमात्र ऐसा निवेश है जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है और बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करता है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। बट इक्विटी में एक अलग तरह का रिस्क भी है। तो यहाँ पर मैं सीक्रेट सेंटा बनकर एक रिस्क फ्री एसेट क्लासेस जो हैं हमारे पास में, रिस्क फ्री तो नहीं बट हाँ, काफ़ी हद तक जिनमें रिस्क बहुत कम होता है, ऐसी एसेट क्लासेस जिनकी जानकारी बहुत कम है, जिनके बारे में आप इतना सोचते नहीं हैं, जो आपके पोर्टफोलियो का एक एलोकेशन नहीं होती, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा और उसको मैं अपने गिफ्ट में शामिल करना चाहूँगा यहाँ पर। और ये जो है, ये सभी एज ग्रुप के लिए है। अगर आप रिटायर्ड हैं, तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। अगर आप नौकरी में काम कर रहे हैं, व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरी सलाह रहेगी पीपीएफ। और अगर आप एक छोटी-सी बालिका हैं, 10 साल से कम की आपकी एज है, तो वहाँ पर आपको आपके गिफ्टिंग के लिए है सुकन्या समृद्धि। तो कहने का तात्पर्य ये है स्वाति, कि जो सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम होती है, काफ़ी बार हम निवेशक या फिर खुद हम लोग मीडिया में जो आते हैं, जो एडवाइज़र्स, आप और हम काफ़ी बार इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, बट इनके जो रिटर्न्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, ये तो आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स देते हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छा सेफ एंड सिक्योर रिटर्न एक अच्छे फ्यूचर को बनाने के लिए कहीं नहीं मिल सकता आपको। तो मुझे लगता है सभी निवेशकों को यहाँ पर बहुत आवश्यकता है कि एक छोटा-सा एलोकेशन पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, इन जैसी स्कीम्स में, जो कि गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत आती है, जहाँ पर रिटर्न आपका टैक्स फ्री होता है। पूरा ईईई, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, जहाँ पर निवेश आपका एग्जेम्प्ट होता है, उससे कमाया हुआ इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, और जब आप मैच्योरिटी पे पैसा विथड्रॉ करते हैं, तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। तो जहाँ पर ये तीनों बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, ऐसी जितनी स्कीम्स हैं, वहाँ पर आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। और उसके साथ-साथ जो भी रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें थोड़ा-सा एलोकेशन सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में भी डालना चाहिए। ये टैक्स फ्री नहीं है, बट यहाँ पर एक सुचारू रूप से एक रेगुलर तरीके से आपको मंथली इनकम का एक अच्छा ज़रिया मिल सकता है, मंथली, क्वार्टरली आपको जो मोड चाहिए, और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है ये सारी जो स्कीम्स हैं, इन्हें मैं अपने फाइनेंशियल गिफ्ट में शामिल करना चाहूँगा इस क्रिसमस पर। बिल्कुल, फिक्स गारंटी रिटर्न वाली स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इसमें आप थोड़ा हिस्सा जरूर डालिए अपने निवेश का और एंजॉय कीजिए। और पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि में तो आपके पास टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो टैक्सेबल है, इसका जरूर ध्यान में रखिएगा। बेसिकली जो आपको ब्याज मिलता है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से कटेगा। तो ये है बेनिफिट स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। मोहित गांग का ये बेहतरीन आइडिया आप सबके लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हमारे 2 सीक्रेट सैंटा से और जानेंगे उनकी गिफ्टिंग आइडियाज। बने रहिए हमारे साथ। इस बार क्रिसमस पर सीक्रेट सैंटा बनकर किसी को खुश करना है तो दीजिए उसको फाइनेंशियल गिफ्ट का उपहार। ये है बेहतरीन आइडिया और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं मोहित गांग और पूजा भिंडे से, और वो हमारे आज के सीक्रेट सैंटा है और आपको बता रहे हैं फाइनेंशियल गिफ्ट के आइडियाज। पूजा, अब जरा बताइए आपके गिफ्टिंग आइडियाज में और नेक्स्ट इनोवेटिव गिफ्ट क्या है?
जी, बिल्कुल स्वाति, मेरे लिए नेक्स्ट जो थर्ड गिफ्ट है वो है राइट बैलेंस। जैसे मोहित ने ऑलरेडी डेट के बारे में, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स और गोल्ड के बारे में बात की, सो वही चीज़, और मैंने ऑलरेडी इक्विटी कवर अप कर लिया है। सो एसेट एलोकेशन जो हम कहते हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना है, उस हिसाब से आपको आपके एसेट क्लास को चूज़ करना है। अब इक्विटी, डेट एंड गोल्ड का जो सिलेक्शन है, हर इंसान को अपनी एज, रिस्क एपेटाइट, गोल और टेन्योर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, उस हिसाब से प्लान करना है। एंड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लास्ट में कहूंगी, बैलेंस ऑल्सो मीन्स कि आपको पोर्टफोलियो को टाइमली रीबैलेंस करना है, ये एसेट एलोकेशन रेशियो में। जैसे एग्जांपल, अगर 100 रुपए हैं और हम कहते हैं कि आप 60% इक्विटी रखिए एंड 40% डेट रखिए, मैं इसमें गोल्ड भी कवर कर रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो 60 रुपीज इक्विटी, 40 रुपीज डेट, ठीक है। अब ये 60 ग्रो होके समझो 80 हो जाता है उसके रिटर्न के बाद, एंड 40 ग्रो होके समझो 45 होता है। तो टोटल आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है 125। अब 125 का 60% आता है अराउंड 75, मतलब 80 से आपको 5 रुपए कम करना है। एंड जो डेट पोर्टफोलियो है वो आता है 50, सो वो आपको 45 से आपको 50 करना है। सो जो एसेट एलोकेशन का जो बैलेंस है, ईयर बिगनिंग से आपको शुरुआत करनी है कि आपको राइट बैलेंस मेंटेन करना है। जी। तो ये राइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ फंड्स आप सजेस्ट करेंगी जो इक्विटी, डेट और गोल्ड में अच्छा एक्सपोजर दे? जी, बिल्कुल। जैसे मैंने इक्विटी ऑलरेडी बात कर ली है, हाइब्रिड में कुछ फंड्स बता देती हूँ स्वाति। एक है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसमें ये तीनों ही आपको एक ही फंड में मिल जाएगा। सो अगर किसी को एक ही फंड में ये सारा करना है तो भी दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी का एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, एंड डेट जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर रखना है थोड़ा बहुत पैसा, तो एबीएसएल सेविंग्स फंड, डीएसपी लो ड्यूरेशन, आर्बिट्राज में इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज एंड कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड। ओके, तो ये है कुछ पसंदीदा हाइब्रिड कैटेगरी के फंड जो कि पूजा ने बताए आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए बिटवीन इक्विटी एंड डेट। अब बताइए मोहित, आपके इस जो फाइनेंशियल गिफ्ट वाला जो पोर्टफोलियो है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं हमारे आइडियाज हमारे तमाम दर्शकों को, उसमें नेक्स्ट इन लाइन क्या है? जी, स्वाति। स्वाति देखिए, मुझे लगता है कि हम सब कमाने की बात तो बहुत करते हैं, काफ़ी बार बचाने की बात भी करते हैं, बट उसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन देने की बात को हम काफ़ी कम करते हैं, राइट? तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, राइट? तो माया की बात तो हम बहुत करते हैं, बट निरोगी काया की बात हम कम करते हैं। तो वहीं पर मेरा क्रिसमस का ये गिफ्ट रहेगा कि सबको, अपने परिवार को सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाना ही लाना है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस साल के खत्म होने से पहले अगर कर सकते हैं, या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले कर सकते हैं, या फिर इसे क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर अगर अपने परिवार को दे सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हेल्थ इन्फ्लेशन यानी जो हॉस्पिटलाइजेशन का इन्फ्लेशन है स्वाति, वो 5-6% नहीं है, वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। जिस तरह से यहाँ के खर्चे बढ़ रहे हैं, दवाइयों की कॉस्ट बढ़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बढ़ रहे हैं, मेडिकल अ, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि सबको एक कम से कम बेसिक मिनिमम फैमिली फ्लोटर अपने नाम पे, पर्सनल नाम पे लेना ही चाहिए। यहाँ पर आप अपने कंपनी के दिए हुए हेल्थ इंश्योरेंस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। आपकी जॉब है, कल है, नहीं है, किसी और कंपनी के साथ में है, तो वो इंश्योरेंस आपका रिटायरमेंट के साथ-साथ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने पर्सनल नाम पर एक अच्छा फैमिली फ्लोटर हेल्थ कवर लेना है, आपके लिए और आपके करीबी रिश्तेदारों के लिए, करीबी फैमिली के लिए। और अगर हो सके तो एक प्योर वनीला लाइफ कवर यानी लाइफ टर्म इंश्योरेंस भी साथ में लीजिए। अगर आपकी कुछ लायबिलिटीज हैं, कोई बड़ा होम लोन है और कोई दूसरी लायबिलिटीज हैं, तो जरूर से जरूर आपको एक पर्सनल टर्म कवर भी लेना चाहिए उन लायबिलिटीज को कवर करने के लिए। इससे अच्छा और इससे बेहतरीन गिफ्ट इस क्रिसमस पर शायद कोई नहीं हो सकता कि आप अपने परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों के लिए एक अच्छा आधार छोड़े, उनके लिए एक सुरक्षित सुरक्षित भविष्य छोड़े। बिल्कुल, तो अपने परिवार के इर्द-गिर्द एक इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच बनाएँ, तो ये है बेहतरीन आइडिया मोहित की तरफ से। अब जब ऐसे किसी सिचुएशन की स्थिति की बात हो ही रही है, तो अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है पूजा, तो ये जो अचानक से इमरजेंसी से आने वाला सिचुएशन है, इसको इससे निपटने के लिए, ऐसे प्रिपेयर्ड रहने के लिए कैसे किसी को हम प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या फाइनेंशियल गिफ्ट दें उसके लिए? जी, बिल्कुल स्वाति, इसको मैंने नाम दिया है गिफ्ट ऑफ पीस।
जो शांति, जैसे मोहित ने भी कवर अप किया कि इंश्योरेंस ऑलवेज पहले आना चाहिए, ताकि आपको वो स्ट्रेस नहीं है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप अच्छी तरीके से फिर ग्रो कर सकते हैं। एंड जैसे आपने भी कहा कि इस चीज की प्लानिंग इमरजेंसी फंड से भी की जाए तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। सो ऑब्वियसली कंटिजेंसी फंड एंड इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट्स तो लॉन्ग टर्म है, इंश्योरेंस हमारी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, सो 6 to 9 मंथ्स का जो आपका एक्सपेंसेस है, जिसमें मैं कहूंगी आपकी ईएमआईज भी है, उसको अलग से आप कोई डेट फंड में आप पार्क करें, जो हमने ऑलरेडी डेट फंड के नाम बताए हैं, उसमें पार्क करें, ताकि इस तरीके की कोई इमरजेंसी आ जाए या तो फिर कोई करियर ब्रेक आ जाए तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इसी में एक ही चीज और कहूंगी स्वाति, कि क्या होता है अगर ये नहीं होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट्स तो ब्रेक होते हैं, या साथ में काफी लोग ना पर्सनल लोन्स की तरफ बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, उनको पर्सनल लोन्स ले लेते हैं। एंड एट द सेम टाइम क्रेडिट कार्ड ऑफर्स भी बहुत आते हैं ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन। अगर आप देखें, एक ना एक मेल या मैसेज आपको आएगा ही कि आपको ये ऑफर है, आपको ये लोन है। तो वो सब को आपको कंट्रोल करना है, आपकी क्रेडिट रेटिंग को आपको मेंटेन करना है। अगर इन्वेस्टमेंट्स और इमरजेंसी फंड और आपका पोर्टफोलियो ये सब के लिए तैयार होगा ना, तो आप इन सब बैड लोन से दूर रहेंगे मेरे हिसाब से। ओके, तो इमरजेंसी फंड तैयार करना बेहद जरूरी है। और भी क्या ऐसी कोई जरूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो हम छोड़ रहे हैं या छूट गया हमसे? मोहित, जरा ये बताइए, और उसको हम थ्रू फाइनेंशियल गिफ्ट या एज अ सीक्रेट सेंटा आप सजेस्ट करेंगे लव्ड वंस को? बिल्कुल स्वाति, तो सीक्रेट सेंटा का सबसे सीक्रेट और सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो हो सकता है, जो आप अपने परिवार को दे सकते हैं, वो है आप एकदम सुचारू रूप से अपने सारे नॉमिनेशंस फाइल करिए। हर फाइनेंशियल एसेट में, हर फिजिकल एसेट में आपके पास नॉमिनेशन होना चाहिए, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड्स हो, डीमैट में आपके शेयर्स हो या आपके बॉन्ड्स हो। आपको नॉमिनेशन चेक करना है, उस नॉमिनेशन को अच्छे से अपडेट करना है। आपके एनएसडीएल कैश के अंदर में आपको वेरीफाई करना है कि वो नॉमिनेशन ठीक से कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब आपने ये कदम उठा लिया है, तो उसका आखिरी कदम भी ज़रूर से ज़रूर उठाइए। वो ये है कि आप प्लीज़ सब लोग अपना एक विल ज़रूर रजिस्टर करवाइए, एक विल ज़रूर बना के जाइए। अक्सर हमने देखा है स्वाति कि कभी भी किसी भी फैमिली में अकस्मात कुछ हो जाता है, और अगर एक विल प्रॉपर्ली प्लेस में ना हो, तो फैमिली के रिश्तों में काफ़ी बार अनबन देखने में आती है, काफ़ी बार कुछ खराशें देखने को आती है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से, भविष्य की इन सारी चिंताओं से अगर आपको बचना है, तो इससे बेहतरीन सीक्रेट सेंटा गिफ्ट नहीं हो सकता आपके पूरे परिवार के लिए कि आप एक अच्छी सी विल बनाएँ। बहुत आसानी से ऑनलाइन आजकल विल बन जाती है स्वाति। उसको रजिस्टर कराने की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अगर रजिस्टर करा लेंगे तो बहुत अच्छा है। बस 2 विटनेस लीजिए, साइन करिए, सारे फाइनेंशियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स का ब्यौरा दीजिए, और जिस एलोकेशन को जिस तरह से आपको अपने परिवार में विभाजित करना है, उसे बस लिख कर चले जाइए, ताकि आपके बाद आपके परिवार में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए। उन्हें आपने जो इतनी मुश्किलों से बनाया है, सँवारा है, जो इतना अच्छा आपने धन संचय किया है, उसे यूज़ करने का उन्हें पूरी तरह से आराम मिल सके। तो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही रहेगा, नॉमिनेशन और विल का। बिल्कुल, तो विल प्लानिंग मतलब जितना भी धन आपने संचित किया है, जो भी आपने बनाया है, वो सही हाथों में आगे आगे जाकर पड़े, उसके लिए एक अच्छे विल प्लानिंग की ज़रूरत है। और ये है बहुत बेहतरीन आइडिया मोहित का। थैंक यू सो मच पूजा और मोहित, आप दोनों ने सीक्रेट सेंटा बन के आज बहुत बेहतरीन आइडियाज़ दिए हम सभी को, इस ना सिर्फ ये क्रिसमस बल्कि आगे आने वाले कई क्रिसमस को और बेहतरीन बनाने के लिए। धन्यवाद एक बार फिर से। और इस खास पेशकश में भी बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।